वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र का भदैनी इलाका 3 महीने पहले 5 हत्याओं से दहल उठा था। व्यापारी राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी नीतू और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने राजेंद्र के बड़े भतीजे विशाल गुप्ता उर्फ विक्की को नामजद किया था। घटना के बाद से विक्की फरार चल रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद बीते दिन वाराणसी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ के बाद छोटे भाई प्रशांत उर्फ जुगनू को भी अरेस्ट कर लिया गया है। जुगनू पर फरारी के दौरान विक्की की मदद करने का भी आरोप है। हालांकि हैरानी की बात यह है कि अभी तक पुलिस को आला कत्ल नहीं मिल सका है। घटना के पीछे पुलिस ने पुरानी रंजिश और संपत्ति का एकाधिकार वजह बताई है। दरअसल विक्की के माता पिता की भी हत्या इसी तरह गोली मारकर कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि राजेंद्र गुप्ता पर लगा था और इसी का बदला लेने के लिए और प्रॉपर्टी पाने के लिए विक्की ने ये पूरा खूनी खेल खेला था। बता दें कि राजेंद्र गुप्ता के परिवार को खत्म करने के बाद से ही आरोपी बड़े भतीजे विक्की का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था, जबकि छोटे भतीजे प्रशांत गुप्ता उर्फ जुगनू से पुलिस ने हफ्तों पूछताछ की थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला था। आखिर में थक हार कर उसे छोड़ भी दिया गया था। मगर अब घटना के 3 महीने बाद पुलिस ने न केवल विक्की बल्कि उसके छोटे भाई जुगनू को उसके बड़े पापा और परिवार के 5 सदस्यों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 5 नवंबर 2024 को भेलूपुर थाना क्षेत्र के भदैनी इलाके में स्थित मकान में राजेंद्र गुप्ता की पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वही घटना स्थल से लगभग 15 किलोमीटर दूर रोहनिया क्षेत्र में राजेंद्र गुप्ता की भी उसके निर्माणाधीन मकान में लाश मिली थी। राजेंद्र की भी गोली ही मारकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त विशाल उर्फ विक्की को बनाया था, लेकिन लगातार विक्की पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। इधर उस पर इनाम की रकम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई थी। विक्की के पकड़े जाने के बाद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि घटना के बाद मिले सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हो गया था कि वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के भतीजे विशाल गुप्ता उर्फ विक्की ने ही अंजाम दिया था। लेकिन वह पिछले 3 महीने से पुलिस की कड़ी मेहनत के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा था। कई राज्यों में टीम भेजी गई थी। एसओजी, क्राइम ब्रांच और काशी जोन की टीम लगातार उसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी। हालांकि कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आगे चौंका देने वाली जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विक्की ने अपने अपराध को लेकर तमाम एक्सपर्ट से भी ओपिनियन लिया था कि उसे कितनी सजा हो सकती है या होगी या नहीं होगी। कमिश्नर ने आगे बताया कि विक्की के खिलाफ उसके पास पर्याप्त सबूत हैं और उसे सजा जरूर मिलेगी। बता दें कि दोनों भाई आईटी कंपनी में नौकरी कर रहे थे, इसलिए उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा सर्विलांस की भी पूरी जानकारी थी। साथ में यह भी पता था कि पुलिस इसको किस तरह से ट्रेस कर सकती है, इसलिए इन लोगों ने उन माध्यमों का प्रयोग ही नहीं किया जैसे मोबाइल फोन इत्यादि। इसलिए यह 3 महीने तक पुलिस की गिरफ्त से दूर रहे। उन्होंने आगे बताया कि दोनों भाइयों में फर्जी मेल आईडी के जरिए वार्तालाप होती थी। दोनों हत्याकांड के पहले और बाद में भी आपस में संपर्क में थे। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पता चला कि वर्ष 1997 में विक्की के माता पिता और दादा की हत्या मृतक यानी राजेंद्र गुप्ता द्वारा की गई थी और राजेंद्र ने सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। तभी से राजेंद्र अपने दोनों भतीजे विक्की और जुगनू को अपने साथ रखते हुए प्रताड़ित भी करता था और इसी का बदला लेने के लिए विक्की 2 साल से तैयारी कर रहा था। इसी कड़ी में उसने फर्जी एड्रेस पर सिम लिए, फेक आईडी बनाई और हथियार भी खरीदा। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद विक्की बनारस छोड़कर अलग अलग शहरों में भागता फिरता रहा। उसकी वित्तीय और तकनीकी सहायता उसके छोटे भाई प्रशांत उर्फ जुगनू किया करता था और इसी वजह से विक्की के साथ उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इन दोनों को रिमांड पर लेकर मर्डर वेपन का तलाश किया जा रहा है। विक्की और उसके भाई जुगनू के अलावा इस पूरे हत्याकांड में किसी बाहरी मददगार के सवाल के जवाब में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि पुरानी रंजिश के अलावा पूरी संपत्ति पर कब्जा करना भी विक्की और उसके भाई का लक्ष्य रहा होगा, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता ने 25 वर्ष पहले भी ऐसा ही किया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें IBC 24 यूपी के साथ। नमस्कार।